चंद्रयान-3 का एक और तजुर्बा कामयाब हुआ है। 4 सितंबर को विक्रम लैंडर की दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चांद पर लगातार तजुर्बात किए जा रहे हैं। पीर के रोज इसरो ने मजीद एक कामयाब तजुर्बा होने की खुशखबरी सुनाई है। 4 सितंबर को विक्रम लैंडर की दोबारा कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है और पहले जिस मुकाम पर लैंडर मॉड्यूल ने लैंड किया था, आज की लैंडिंग उससे 30 से 40 मीटर दूर हुई है। इसरो ने पीर के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए ताज़ा पोस्ट में बताया कि विक्रम लैंडर अपने सभी मिशन पूरे कर चुका है और अब ये कामयाबी के साथ खूब एक्सपेरिमेंट से गुजरा है। इसरो ने मजीद लिखा है कि कमांड दिए जाने पर विक्रम लैंडर के इंजन चालू हुए और ये 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठे, फिर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर लैंड कर गए। इसरो ने मजीद बताया है कि इस तजुर्बे का मकसद मुस्तकबिल में लैंडर की वापसी और आइंदा इंसानी मिशन के लिए तजुर्बा करना है। गुजरा सबिता इंद्रा रेड्डी और तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी स्कूलों के तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम के तहत वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और वजीर सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के में 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम और बंसीलाल पेट के सरकारी स्कूल में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से इजाफे कमरे जमात की तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने आने वाले तालीमी साल से मेकल मंडी स्कूल को तोसी देने और हाई स्कूल में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला KCR के हुक्म के मुताबिक मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के तहत गरीब तलबा को आला तालीम फराहम करने के लिए तमाम सरकारी स्कूलों में सहूलियात मुहैया करवाई जा रही हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत शोबे तालीम को फ़रोग़ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ఈ 9.5 సంవత్సరాలలో చాలా కార్యక్రమాలు చేశాం. మొన్న అడిగిన నేను వచ్చినప్పుడు స్కూల్ ముంగట రోడ్డు బాగలేదంటే స్కూల్ ముంగటనే కాదు ఈడికని గాంధీ హాస్పిటల్ వరకు చేపిస్తా, అందరు బస్సులో కూడా బాగుండాలని చేపించాం. ఈ వెనుక గల్లీలో కూడా ఈ బస్సు బాగలేదు రోడ్ అంటే ఆ రోడ్డు కూడా చేపించాం. बीजेपी MLA इटेला राजेंद्र की गाड़ी को हादसा पेश आया। इटेला राजेंद्र सड़क हादसे में बाल बाल बचे। हुजूराबाद असेंबली हल्के से बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले इटेला राजेंद्र कार में सफर कर रहे थे कि करीमनगर जिले के मनाकुंडूर मंडल ललितापुर गांव के करीब बकरों का एक रेवड़ उनकी कार के सामने आ गया, जिसके बाद ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने के सबब राजेंद्र की गाड़ी ने दीगर गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस वाक़े में इटेला राजेंद्र की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, ताहम वो और दीगर अफराद इस हादसे में महफूज रहे हैं। बताया गया है कि हादसे के बाद इटेला राजेंद्र दूसरी कार के जरिए वहां से रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने का आगाज़ किया है। दरख्वास्त फॉर्म में उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड और सज़ा की तफसीलात भी मांग की गई हैं। तेलंगाना में आइंदा मुनक़िद असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से MLA टिकट के ख्वाहिशमंदों से 4 सितंबर से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। ये अमल 10 सितंबर तक जारी रहेगा। बीजेपी की जानिब से फराहम किए गए दरख्वास्त फॉर्म सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी क़यादत ने उम्मीदवारों की मुजरिमाना सरगर्मियों की तफसीलात भी मांगी हैं। आपको बता दें कि दरख्वास्त फॉर्म 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में उम्मीदवार की तफसीलात और सियासी सरगर्मियों की तफसीलात मांगी गई हैं। दूसरे हिस्से में माजी में लड़े गए इंतखाबात और वोटों के हुसूल की तफसीलात। तीसरे हिस्से में पार्टी की जानिब से तफवीज़ की गई जिम्मेदारियों की तफसीलात और चौथे व आखिरी हिस्से में अगर कोई उम्मीदवार फौजदारी मुकदमात का सामना कर रहा है तो उनकी तफसीलात, सज़ा याफ्ता मुकदमात की तफसीलात
मांग की गई है। वाज़ेह है कि दरख्वास्तों की वसूली के बाद सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देकर उम्मीदवारों के नाम को खतियत दी जाएगी और हाईकमान को रवाना कर दिया जाएगा। बीजेपी कायदीन ने रंगारेड्डी हैदराबाद के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला से हर एक नशिस्त के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल होने का इम्कान जताया है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में CWC इजलास मुनक्किद करने से इत्तेफाक करने पर कांग्रेस कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि AICC के कायदीन ने टीपीसीसी की दरख्वास्त पर शहर हैदराबाद में CWC इजलास मुनक्किद करने से इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर को CWC इजलास मुनक्किद होगा, जबकि 17 सितंबर को तेलंगाना के यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि CWC इजलास में न सिर्फ कौमी सतह की सियासत पर बल्कि 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात, इंडिया अलायंस की हिकमत अमली और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने तमाम कांग्रेस कायदीन से CWC इजलास को कामयाब बनाने के लिए ताउन करने की ख्वाहिश की है। మేము ముఖ్యంగా జగ్గారెడ్డి గారు, నేను, సంపత్ కుమార్ గారు, మిత్రులు మేడిపల్లి సత్యం, తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు శ్రీ మల్లికార్జున ఖర్గే గారికి, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. AICC సెక్రటరీలుగా కానీ, PCC ప్రెసిడెంట్గా కానీ, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా కానీ మేము ఈ హోదాలను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి సమావేశాలను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్వహించడం, ఈ అవకాశాన్ని AICC మాకు ఇవ్వడం అంటే మా మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిలబెట్టుకునే విధంగా ఈ కార్యాచరణను ముందుకు తీసుకెళ్తాము. అందుకే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మా విజ్ఞప్తి, ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశ రాజకీయాలలో అత్యంత కీలకమైన సందర్భము, సంఘటనలు, మీరందరూ సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి మీడియా మిత్రులు కూడా ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు కూడా ఇవ్వమని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के तमाम सरकारी प्राइमरी, हाई स्कूलों और आंगनवाड़ी स्कूलों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए पावर एजुकेशन किट्स तकसीम किए हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने पावर एजुकेशन किट्स की तकसीम अमल में लाई है। उन किट्स में मेज़, कुर्सियाँ, बुक शेल्फ, स्टेशनरी किट्स, सैनिटेशन किट्स, स्पोर्ट्स किट्स के अलावा दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। दरिया असना कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि से भी मुलाकात की है और इजाफी अमले की भर्ती, इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, मौजूदा इमारत की तज़ीन व आराइश पर भी तबादला ख्याल किया है। पावर एजुकेशन किट्स की तकसीम के प्रोग्राम में MLA के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के सुदूर और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। आज जनाब नकीब मिल्लत बैरस्ताद असद साहब सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरस्ताद साहब की हिदायत हम से कारवान के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स और उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम के स्कूल का और आंगनवाड़ी स्कूल्स के साबिक़ा में सदर मोहतरम ने एक रिपोर्ट दी थी और वो रिपोर्ट के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम स्कूल के अंदर जो बेसिक
कम्युनिटी के जो ज़रूरत थे तलबा के लिए और वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों के लिए। और उसके अंदर वो रिपोर्ट के अंदर हल्के कारवान के, चाहे वो कुलसुमपुरा तेलुगु मीडियम हो या मुस्तैदपुरा उर्दू मीडियम स्कूल हो या अम्बेडकर नगर तेलुगु मीडियम हो या इब्राहिम बाग का हो या गोलकुंडे के उर्दू मीडियम स्कूल्स हो या गोलकुंडे के तेलुगु मीडियम स्कूल हो या हकीमपेट का चौराहे जीसी स्कूल हो। और उसी तरीके से 25 आंगनवाड़ी स्कूल्स का जो रिपोर्ट दिए थे सदर मोहतरम ने, और वो आंगनवाड़ी स्कूल के अंदर जो बच्चों को जो ज़रूरत के सामान थे, चाहे उसके अंदर टेबल्स हो या कारपेट हो या बच्चों को खेलने कूदने के लिए चाहे और उनको खाने के प्लेट्स हो, उन तमाम आंगनवाड़ी स्कूल 25 आंगनवाड़ी स्कूल्स के वक़े कारवान के आज उन आंगनवाड़ी के टीचरों के साथ में इन तमाम चीज़ों का सामान दिया जा रहा है। कांग्रेस रहनुमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तशहीरी कमेटी के सदरनशीन मधु याश्की गौड़ से मुलाकात करते हुए आइंदा इंतखाबात में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक एमपी पी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है, टीपीसीसी जॉइंट चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात में बीआरएस को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। सितंबर के आखिरी महीने में उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान होने का भी इम्कान है। इसी पस मंजर में पी श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक एमपी वो तशहीरी कमेटी चेयरमैन मधु याश्की गौड़ से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर आइंदा इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में निजामाबाद के साबिक एमपी मधु याश्की गौड़ के खिलाफ लगाए गए पोस्टर ने हलचल मचा दी है। जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने कांग्रेस पार्टी के रियासती दफ्तर गांधी भवन पर एक पोस्टर लगाया है, जिसमें पार्टी क़यादत से ये ख्वाहिश की गई है कि वो तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में पैराशूट लीडर्स को टिकट ना दें। इस पोस्टर में एलबी नगर कांग्रेस बचाओ, मधु याश्की वापस निजामाबाद जाओ भी तहरीर किया गया है। आपको बता दें कि मधु याश्की गौड़, जिन्होंने साल 2009 में निजामाबाद से बतौर एमपी कामयाबी हासिल की थी, तेलंगाना की तश्कील के बाद इंतखाबात हार गए थे। तेलंगाना में मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र उन्होंने निजामाबाद के अलावा हैदराबाद के एलबी नगर असम्बली हल्के से एमएलए टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। ताहम उसी हल्के के मुकामी लीडर्स जैसे साबिक एमएलए माल रेड्डी रंगारेड्डी के भाई और एक और लीडर जय प्रभाकर रेड्डी ने भी एमएलए टिकट के हसूल के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। गांधी भवन में मधु याश्की के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स उन्हीं लीडर्स के हामियों की कारस्तानी समझा जा रहा है। ताहम इस सिलसिले में किसी भी कायद की जानिब से अब तक कोई भी ख्यालात का इजहार नहीं किया गया है। मजलिस साहिबजादगान एसोसिएशन के सदर मीर हशमत अली खान व दीगर अराकीन पर मुश्तमिल एक वक्त ने आसिफ पाशा से मुलाकात की है। मजलिस साहिबजादगान एसोसिएशन के सदर मीर हशमत अली खान ने आसिफ पाशा को साहिबजादगान की तनख्वाहों, काम समेत दीगर दरपेश वसाइल से वाकिफ करवाया और मसाइल की यकसोई के लिए एक याददाश्त भी हवाले की। इस मौके पर आसिफ पाशा ने मीर हशमत अली खान व दीगर अराकीन के मसाइल की यकसोई की यकीन दहानी करवाई। ताहम उन्होंने साहिबजादगान को अपने रवैयों में तब्दीली लाने और मामलात के हल के लिए ताउन करने को कहा। आसिफ पाशा ने वक्त से कहा है कि वो साहिबजादगान को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए एक नए रुकन को जिम्मेदारी सौंपेंगे। मेरा नाम मीर हशमत अली ख़ान है। साहिबजादा मल्ली से साहिबजादागान का प्रेसिडेंट हूँ। आसिफ पाशा साहब का ने अभी आया मैं, हमारे जो मसले मसाइल है साहिबजादागान के, तो वो दिया है, मैं पूरा लेटर है दे के करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं वो करूँगा। जो
तख्ते विरासत नहीं मिली वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको, सैलरी का मिल जाएगा, और जो कार्डों पे नाम लिखे हुआ नहीं है वो भी लिखे जाएगा। मैडम से भी जो भी गुफ्तगू सही करी है मैडम से भी, तो उन्होंने भी गुफ्तगू सही करेंगे साहिबजादे खान से। जिसको भी तकलीफ़ है आके बोलिए हमारे को। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मशवरा दिया है कि वो वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप से इस्तेफादा हासिल करते हुए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा ले। SSR 2023 के हिस्से के तौर पर जिले आसिफाबाद, चिंतला, मानीपल्ली, कोटाला और सिरपुर मंडलों में पोलिंग मराकज पर खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इतवार के रोज इन तमाम मराकज का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुसूसी कैंप मुनक्किद करते हुए वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, इन कैंप से रुजू होकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने का मशवरा दिया है। जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव के मुताबिक हुकूमत वोटर लिस्ट में तब्दीली और तरमीम का मौका भी फराहम कर रही है। नाम, पता या तफसीलात में तब्दीली या तरमीम के लिए दरख्वास्तें जल्द ही वसूल की जाएंगी। याद रहे कि उम्मीदवार ऑनलाइन और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हैदराबाद शहर के टोली चौकी इलाके में नाले के गंदे पानी में तिरंगा नजर आने पर एक नौजवान ने उस तिरंगे को गंदे पानी से निकालकर उसकी सफाई की। शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश हो रही है, ऐसे में टोली चौकी इलाके में नाले का पानी जमा हो गया। मुकामी अफराद को उस गंदे पानी में कौमी परचम नजर आया। बताया गया है कि शेख मोहम्मद नामी नौजवान ने, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है, गंदे पानी में तिरंगे पर नजर पड़ते ही फौरन तिरंगे को उस पानी से बाहर निकाल दिया और उसकी सफाई की। शेख मोहम्मद ने हमवतनों को तिरंगे का एहतराम करने का पैगाम दिया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने अमीरपेट इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा। हुक्का पार्लर के मालिक समेत दीगर 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि पंजागुट्टा पुलिस हदूद के अमीरपेट इलाके के AR प्लाजा में एक हुक्का पार्लर गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। वहां लोगों को हुक्का नौशी की इजाजत भी दी गई थी। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए वेस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर MD खलील पाशा और SI N रंजीत कुमार की क़यादत में एक टीम ने हुक्का पार्लर पर छापा मारा। पुलिस जब वहां पहुंची तो 10 अफराद को हुक्का नौशी करते हुए पाया। पुलिस ने हुक्का पार्लर के मालिक और 10 अफराद के खिलाफ सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट 2003 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया है और हुक्का नौशी का सामान भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि शहर में गैर कानूनी हुक्का पार्लर्स के खिलाफ जारी मुहिम के तहत ये छापेमारी की गई है। उन्होंने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तौर पर हुक्का पार्लर चलाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। बंडलागुड़ा पुलिस ने इलाज के नाम पर एक खातून की असमत दरी करने वाले ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद शहर के बंडलागुड़ा रहमत कॉलोनी की रहने वाली एक खातून की 19 जुलाई को इलाज के बहाने असमत दरी करने का शर्मनाक वाकया पेश आया था। मजहर खान नामी एक खुद साख्ता आमिल ने खातून के मकान में ही उसके साथ शर्मनाक हरकत की थी। ACP चंद्रायन गुट्टा के मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुतासिरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने 3 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और उसे अदालत की तहवील में दे दिया है।
उस ये लेडी के हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों इलाज के सिलसिले में वो मज़र ख़ान को कांटेक्ट करते हैं। मज़र ख़ान भवानी नगर उनके घर को जाके वो लेडी को इलाज करने के दौरान में इनका उनसे रेप, उनसे सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल पार्टिसिपेट करना बोल के डिसाइड होते हैं। उसके दौरान वो घर को बुलाते हैं, उनको इलाज करने के घर को बुलाते हैं। उसी के साथ साथ ये मदर इन लॉ और हस्बैंड के साथ वो यहाँ बंडलागुड़ा रहमत कॉलोनी में घर को जाते हैं। वहाँ घर पे ये हस्बैंड को अलग करके सेपरेट करके ये मज़र ख़ान शख्स एक सेपरेट रूम में लेके जाके गंदी हरकत करता है। साथ साथ और वो लेडी को बताता है कि अगर ये बात अगर आपके फैमिली को और आपके हस्बैंड को बताए तो आपके घर वाले सब को प्रॉब्लम होता और सभी लोग मर जाएंगे। ये डर के वो लेडी थोड़े दिन तक किसी को नहीं बोलते। उसके बाद भी उनके सेहत में बदलाव नहीं आता। उसके बाद वो लेडी अपने बहन को बताते हैं। ये बहन को बताने से बहन और वो लेडी मिलके जाके भवानी नगर में कंप्लेंट करते हैं। वो कंप्लेंट पे भवानी नगर पुलिस FIR करके इन्वेस्टिगेशन करती है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके पॉइंट ऑफ जुरिडिक्शन के मुताबिक बंडलागुड़ा को ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारे ACP साहब श्री मनोज कुमार साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम 3 टीम्स को फॉर्म करके अक्यूज मज़र ख़ान को आज अप्रहेंड करे हैं, अरेस्ट करे हैं और जुडिशल रिमांड को उनको भेजे। बोयनपल्ली पुलिस ने मोबाइल फोन सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बेगमपेट ACP रामलिंगा राजू ने मीडिया को बताया कि ये टोली सिकंदराबाद में भीड़ भाड़ वाले मकामात का इंतखाब करती थी और एक दिन में 5 मुसाफिरीन को निशाना बनाया करती थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने एक गैर रजिस्टर्ड ऑटो का इस्तेमाल करते हुए कई मुसाफिरीन के साथ धोखाधड़ी की है। वो मुसाफिरीन को अपने ऑटो में सवार करते और फिर उनकी तवज्जो हटाकर उनके मोबाइल फ़ोन दीगर कीमती सामान सरखा कर लेते। ACP ने बताया कि ये टोली दीगर पुलिस स्टेशन हदूद में भी मोबाइल फ़ोन चोरी करने की वारदातों में मुलविस है और दौरान तहकीकात मसरूखा फ़ोन जगदीश मार्केट में कम कीमत पर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस टोली के दीगर अराकीन मफदूर हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। మన బోయినపల్లి పోలీసు వారు బోయినపల్లి క్రైమ్ టీమ్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ రత్నామ్ గారు సర్దార్ నాయక్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక సెల్ ఫోన్ దొంగల గ్యాంగ్ని అరెస్ట్ చేశారు. దీన్ని వారికి మన మూలం ఏంటంటే 31 ఆగస్టు నాడు ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి. దేవేంద్ర కుమార్ శర్మ అని చెప్పి ఆయన ఆటోలో ప్రయాణం చేయడానికి బోయినపల్లి నుంచి కొంపలు వెళ్ళడానికి ఒక ఆటో ఎక్కాడు. ఆటో ఎక్కి వెళ్ళబోతుంటే సరే అతను మధ్యలో కూర్చున్నాడు, వేరే ప్యాసింజర్స్ షేర్ ఆటో లాగా. అందులో ఆ ఒత్తిడి, ఆ తోపులాటలో ఇరుకులో మొత్తం మీద అతని ఫోను మిస్ అయిన తర్వాత దాన్ని గమనించి పట్టుకోపోతుంటే వాడు దిగి పరిగెట్టిపోయాడు. సరే ప్రయత్నం చేసాడు. ఆ రోజు అతను పట్టుకోవడానికి సాధ్యం కాలేదు. అందులో అదే రోజు ఆ క్యాండిడేట్ వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ శర్మ అన్న వ్యక్తి దేవేంద్ర కుమార్ శర్మ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేశారు. ఇలా ఆటోలో ప్రయాణం చేస్తుంటే దొంగతనం జరిగిందని. దాని మీద ఇన్స్పెక్టర్ గారు, DI సర్దార్ నాయక్ గారు, వారి క్రైమ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఆ కెమెరాలు కావచ్చు, ఇతరత్ర అనేక రకాలు మనకి సాంకేతికంగా ఏ వనరులు అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయో అవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత వారికి ఒక క్లూ దొరికింది. ఆ క్లూ ఆధారంగా మన అక్యూజ్డ్, మీరు చూసిన అక్యూజ్ని వారు పట్టుకుని ఆ సమాచారం సేకరించారు. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।